एक बूढ़ा आदमी था, वो बहुत बीमार था हॉस्पिटल में। और डॉक्टर जो थे ना, उसकी मतलब क्या बीमारी है इसी बात का पता नहीं लगा पा रहे थे। और उसके दो लड़के थे, उसको एडमिट करा के उसका कोई हाल चाल नहीं लिया और घर चले गए। तो वो बूढ़ा आदमी नर्स से बोल रहा था कि मैंने ऐसा क्या पाप किया है अपने इस जन्म में जो मैं ये सब भुगत रहा हूँ। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्टर मेरी बीमारी का भी पता नहीं लगा पा रहे हैं। तो पहले नर्स ने सोचा शायद बूढ़े अंकल जी दवा खाए हैं तो दवा के नशे में कुछ बड़बड़ा रहे होंगे। लेकिन वो फिर पास गई उनके। तो फिर वो बूढ़े जो अंकल थे वो नर्स से बात करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि मैं अपने जवानी के टाइम पे शिकार का बहुत शौकीन था, मैं बहुत शिकार किया करता था। तो एक बार मैं जंगल में गया, मुझे एक हिरन दिखी, उसका छोटा सा बच्चा भी था। लेकिन बच्चा देख के भी मैं नहीं रुका और मैंने उस हिरन को मार दिया। और जैसे ही वो मर गई, उसका बच्चा उसके पास में इधर उधर भागने लगा, मतलब परेशान सा हो गया, घबरा सा गया। लेकिन मुझे दया नहीं आई। और मैं फिर ना उस हिरन को, पता नहीं मेरे मन में क्या आया, ना मैं उस हिरन को घर लेके गया और ना उसके बच्चे को ही मैं वापस लौट आया। और कुछ घरेलू बातें थीं कि मेरी पत्नी ने सुसाइड कर लिया, जिस वजह से मेरी पत्नी से बचपन में ही मतलब दोनों बच्चे बिछड़ गए। तो मुझे नौकरी के साथ साथ अपने दोनों बच्चों को भी संभालना पड़ा। आ, आ, आज के टाइम जो है, मेरे वो दोनों बच्चे वो मेरा साथ नहीं दिए, मुझे बीमार छोड़ के हॉस्पिटल में घर चले गए हैं। तो शायद उस हिरन का जो है श्राप लग गया मुझे कि मैंने इतना गलत किया था, मतलब उसकी छोटे से बच्चे को उसकी माँ से जो है जुदा कर दिया था। वही सब कुछ मेरे साथ हुआ था। शायद उसका श्राप मुझे लग गया, उसकी हाय मुझे लग गई। तो वो नर्स से कहता है कि बेटा सब कुछ करना, लेकिन कभी भी किसी की हाय, किसी की बद्दुआ मत लेना, ये खाली नहीं जाती है, ये हमारी ज़िंदगी को नरक से बदतर बना देती है। तो नर्स से बोल रहा था कि आपको कोई भी मिले तो आप ये कहानी सबको सुनाना कि बद्दुआ जो होती वो चाहे जानवर की हो चाहे इंसान की हो, अगर हम किसी का भी दिल दुखाते हैं तो हमारे साथ कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो मेरी छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी है? और कोशिश करिए कि आप भी किसी की बद्दुआ मत लीजिएगा, किसी का दिल मत दुखाइएगा। और मेरी छोटी सी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। खुश रहिए, मस्त रहिए।